हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यावी अकेडमी में। जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी जीडी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। वो सारे क्वेश्चन आपके जो हैं प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जैसे कि आप सभी क्वेश्चन देख सकते हो, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो चलिए अपना पहले क्वेश्चन को लेते हैं और पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि एक धनराशि कितने वर्षों में, एक धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 12 वर्षों में दो गुनी हो जाएगी। तो आप मान लो आपकी 100% धनराशि है, वो जो है आपकी कितनी हो जाती है, दो गुनी का मतलब है आपकी हो जाती है 200%, डबल हो गई। क्लियर है? तो आप ये बताओ, आपको एक साल में जो एसआई मिल रहा है वो कितना मिलेगा एक साल में। पहले तो आप देख लो ऑल ओवर आपको एसआई कितना मिला, तो ऑल ओवर आप बताओगे हम मेरे को 100% साधारण ब्याज मिल गया। लेकिन एक साल की बात करें तो एक साल की आप 12 से भाग लगा दोगे, इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए परसेंटेज में निकालना, तो परसेंटेज में आपको आंसर आया क्योंकि 12 साल की आपके 100% की दर हो गई, तो एक साल की कितने 100/12। जैसे इजी करते हैं 50 और ये आपका हो जाएगा 6, थोड़ा और इजी करते हैं 25 और ये हो जाएगा 3। ऑप्शन में देखिए कहाँ 3 है, 3 सब में है। जरा इसे देख लिए, 3 अट्ठे 24 और एक 25। क्वेश्चन का आंसर आ गया 8 सही 1/3। हमें क्वेश्चन भी करना है, क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन पर भी निगाह रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो इतना दे रखा है। क्लियर है? यानी सीधे सीधे क्वेश्चन में आपका 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर देगा। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान देखना। आप क्या करोगे, 8% लिखोगे। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा 8% वार्षिक दर है और आपको वार्षिक ही बताना है, तो आप सीधे करना 8% का फ्रैक्शन बना लेना 8/100 और इसे थोड़ा इजी करोगे तो आपका 4 से घट जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 25 हो जाएगा। अब आपका अंतर दे रखा है तो ध्यान रखना, अगर 2 साल का मामला आए तो आप क्या कर दोगे, पहले वाले नंबर जो ऊपर आया ना उसका स्क्वायर कर दोगे, तो 2 दूनी 4 और 4 बार आपका किया हुआ है 16.8, यही अंतर होगा ऊपर। लेकिन ध्यान देना 3 साल में मत करना, ये केवल 2 साल के लिए है। बाकी मैं इसका खोल के ही बता देता हूँ। तो पहले से देख लेते हैं, 4 बराबर, अच्छा ये ऊपर हो जाएगा कि आपका अंतर हो जाएगा एसआई और सीआई में। लेकिन जो नीचे वाला है ना भाई, 2 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, जो नीचे 25 का स्क्वायर बनेगा 625, ये आपका पी हो जाएगा। यानी हमें 625 बराबर निकालना है। तो 4 इस बराबर इतना, 1 बराबर निकालोगे हम 625 बराबर निकालो तो पहले 1 बराबर 16.80 अपॉन में 4, ये 1 बराबर आ जाएगा। 625 बराबर निकालोगे तो गुणा 625 मार दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। जरा देखते हैं, 4 चौक 16 और पॉइंट 4 दूनी 8। अब आप इसकी गुणा 5 दूनी 10, यानी इकाई का अंक आप देख पा रहे हो कि वह धनराशि कितनी है। जरा गुणा लगा ही लो, 625 की गुणा लगाओ 4.2 से, 5 दूनी 10 का 0, कैरी में 2 दूनी 4 और 1 5 और 6 दूनी 12 और 4 पंजे 20, कैरी 2, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया आपका 10, 10 का 0, कैरी 1, 6 चौक 24, 4 दूनी 8 और हाँ 6 चौक 24 और 1 25, 6 चौक 24 और 1 नहीं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कैरी 2, 4 दूनी 8 9 10 का 0, कैरी 1, 6 चौक 24 और 1 25। सही, इसे जोड़ते हैं जरा, 5 2 6 और 5 2, यानी पॉइंट यहाँ 26 25, 26 25। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का आंसर है। सही है। चलो थोड़ा बेसिक बताता हूँ इसका, बेसिक अगर बताना चाहूँ तो चलो बेसिक भी बता दिया। ये फिलहाल क्वेश्चन का आंसर आ गया, थोड़ा अब इसे इरेज करके फिलहाल क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा। सही है। अब इसका थोड़ा बेसिक देख लो, अगर बेसिक देखना चाहो तो बेसिक के लिए थोड़ा सा आपको टाइम और देना पड़ेगा मुझे। चलिए बेसिक भी बता दे रहा हूँ इसका, है नहीं। बेसिक देख लीजिए क्या है। अब मान लो एक आप ये भी कर सकते हो, चलो एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको। आप पहले क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में 8% का फ्रैक्शन लिख लोगे। 8% का फ्रैक्शन आप याद भी कर लो कि 2/25 होगा। क्लियर है? अब आपसे अगर पूछा जाए आप रकम कितनी मानोगे, रकम मानोगे 25 गुणा 25। ध्यान रखना, कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए आप 25 गुणा 25 मान लेना। पहले साल का अगर देखोगे तो इसका 2/25 निकालोगे, इसका 2/25 निकालोगे, इसका 2/25 निकालो तो 25 से 25 कट जाएगा 50। दूसरे साल का निकालोगे तो ये भी 50, यानी ये पहले साल का ऐसा ही आ गया केवल। क्लियर? और दूसरे साल का भी ऐसा ही कितना रहेगा आपका, 50 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं बात करूं साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या, यानी इस साल आपने अगर दूसरे साल 50 रुपए दिए साधारण ब्याज, तो पहले साल का जो साधारण ब्याज था उस पर भी ब्याज के ऊपर ब्याज दे दो दूसरे साल में, तो वो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। यानी पहले साल आपने 50 रुपए दिए थे, इसके ऊपर भी आप
ब्याज के ऊपर ब्याज दे दो, वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। यानी 50 रुपए दे देते, 50 पर दर क्या आपकी 8% फ्रैक्शन क्या बनाया, 2/25, 2/25 निकाल दो तो इसका आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। क्लियर है। फिर वही कोई कैलकुलेशन बनेगी, 4 बराबर हमें कितना दे रखा 16.80, हमें 625 बराबर निकालना है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप दूसरा ये भी कर सकते हो, 25 का आपको 2 देना पड़ा है, यानी 27 हो गया पहले साल का, दूसरे साल का भी 25 का 27 हो गया। सही है, तो आप 25 का यहाँ पे 625 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो अंतर वाली बात आए तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी बड़ी हो जाएगी। सही है, यहाँ पे कितना आपका, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, ध्यान देना। सही है, ठीक, तो लेकिन इस वाले क्वेश्चन यहाँ इस तरह से करोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन भारी बन जाएगी। यानी यहाँ पे आपका बनेगा इसका 27 का स्क्वायर होता है 729, कितना होता है 729। क्लियर है। लेकिन ये जो बनेगा ना आपका 729, ये ध्यान रखना आपका ये मिश्र धन बनेगा, मिश्र धन बनेगा। सही है, मिश्र धन बनेगा। और ये जो होगा आपका 625, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका 625 मूलधन, कितना होगा मूलधन, या जिस पर आप ब्याज दे रहे हो। ठीक, इसमें मिश्र धन में क्या है, मिश्र धन में आपका सीआई भी इंक्लूड है और प्लस आपका जो मूलधन है यानी आपका पी की बात करें तो पी भी इंक्लूड है। तो अंतर वाले क्वेश्चन में कोशिश करना, अगर आप इस तरह से चले आओ या जो पीछे मैंने तरीका बताया उससे चले आओ, दोनों में से पहले वाला तरीका मुझे ज्यादा बेटर लगता है, इसलिए मैंने वो बताया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखिए कि 2400 की राशि 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6.1/4% की वार्षिक दर से प्राप्त ब्याज ज्ञात करें। देखो पहले तो ध्यान रखो, ये आपको ब्याज कब से कब तक देना, 20 मार्च से 2019 तक। 20 मार्च से 2019 तक का मतलब है आपको 20 मार्च का ही ब्याज देना पड़ेगा। तो 20 से लेकर आपके दिन आगे तक कितने बन गए, तो आप देखोगे मार्च का जो महीना होता है 31 का होता है, यानी 20 का ही ब्याज देना पड़ेगा, यानी आपके 12 दिन तो यहाँ बन गए। यानी 20 में से बच्चे कुछ दिन आगे कितने 11, लेकिन 20 का ही ब्याज लगाओगे तो 12 दिन तो यहाँ हो गए। अब मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30 आपके, 31 मई का आपको पूरा लेना पड़ेगा, यानी 2 और 1 3 और 3 3 6 और 1 7, यानी आपको 73 दिन का ब्याज देना है। क्लियर है। अब आप एक काम करो, पूरे साल का ब्याज देख लो, पूरे साल का ब्याज कितना 2400 पर देना है, 6 चौक 24 और 1 25 और अपॉन 400। सही है, ये वाला यानी 6 चौक 24 और 1 25, यानी 25/400 लगाना है, 2400 का निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 छंग जाएगा और 25 छंग 150, यानी पूरे साल का जो ब्याज हो गया 0 और 25, हाँ पूरे साल का जो ब्याज होगा आपका 150 हो गया। ध्यान देना पूरे साल का आपका जो ब्याज है कितना 150 रुपए है, लेकिन आपको तो 73 दिन का देना है, तो पूरे साल का ब्याज 150, एक दिन का ब्याज बटे 365 और 73 दिन का ब्याज गुणा 73, आंसर आ जाएगा। चलो काटते जरा, तो 5 तिया 15 और आपका 0 और आपका 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 73 से 73 कटेगा, यानी आपका 30 क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका कि श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 8%, सीधे सीधे ध्यान रखना अर्धवार्षिक दे रखा है, यानी परसेंटेज जो है आपकी 8%, वो अब किस में चेंज हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 4% में चेंज। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 50,000 का निवेश एक वर्ष के लिए सावधि जमा करी, मतलब इन्होंने कहा है कि 50,000 का निवेश किया है, एक साल के लिए जमा किया है। फिर है आपकी समय अवधि, जमा की अवधि पूरी होने पर उन्हें कितनी राशि, यानी आपको निकालना राशि, यानी मिश्र धन आपको निकालना है। क्लियर है, मिश्र धन आपको निकालना है। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे, देखो कैसे। 4% का पहले फ्रैक्शन देखो कितना होता है, 1/25 होता है। कितना होता है 1/25। आप बताओ, एक वर्ष के लिए करना है आपको, सही, एक साल के लिए करना, अर्धवार्षिक के हिसाब से करना है, तो पहले 6 महीने में 25 का 26 हो जाएगा, ये पहले 6 महीने का। क्लियर है। पी और ये ए, यानी ये मूलधन और ये आपका मिश्र धन। पहले साल में पहले 6 महीने का 25 का 26, दूसरे 6 महीने का भी 25 का 26, यानी 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर कितना होगा 676। क्लियर है। अब देखें क्या आपका ये है, आपका जो आपका निवेश है वो ये है, यानी 625 बराबर आप कितना लिखोगे 50,000 लिखोगे। कितना लिखोगे 50,000। अब इसे 625 को थोड़ी देर के लिए आप 25 गुणा 25 समझो, यानी हम एक बराबर निकालें तो एक बराबर के लिए हम क्या करेंगे 50,000 बटे में 625, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना कितनी हो जाएगी राशि, तो हमें 676 बराबर निकालना है, यानी गुणा 676 बराबर आपको निकालना है। क्लियर है।
अब आप इसे 625 को थोड़ी देर 25 गुणा 25 समझोगे, तो 25 गुणा 25 समझोगे तो यहाँ पे जो 2 जीरो है ना, 4 जीरो, इन्हें 100 गुणा 100 समझो, यानी 25 चौका 100 और 25 चौका 100, यानी 4 चौक 16, 16 पंजे 80, यानी आप 80 की गुणा लगा दो किससे, 676 से, बराबर ही तो निकालना है, लगा दो। तो जीरो तो आने ही, जीरो सब में दे रखे हैं, एक जीरो सब में, भाई सब जीरो पूरा लगा रहे हैं। 8 छंग 48 का 8, 80 दे रखा है, बस लो आ गया पूरा, है नहीं, इकाई के अंक से कर लिया, 8 छंग 48 का 8, ये वाला जीरो 80, बस पूरा लगा लिया, है नहीं, अधूरा क्वेश्चन कर लिया, आंसर तो हमारा आ गया ना, 8 जीरो आना है लास्ट में, ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया, बाकी आप पूरी कैलकुलेशन कर लेना अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं यहाँ पे उस तरह से करा रहा हूँ जिस तरह से आपको पेपर में अप्रोच लगानी है क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब 8% वार्षिक है आपका, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है, पर 13,000 रुपये उधार लिए उसने, और जो 2 वर्ष में 2 समान किस्तों में देने हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस्त वाला क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल कितनी अच्छी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। देना है कि 8% वार्षिक है आपका, और जो उधार लिए हैं वो 2 समान वार्षिक किस्तों में, यानी किस्त भी आपकी जो है वो सालाना ही है, किस्त जो है आपकी सालाना ही है। तो आप क्या करोगे, इसमें जो 8% है ना, तो सबसे पहले करना है आपको 8% का फ्रैक्शन, कितना हो जाएगा आपका, 4 दूनी 8 बटे 25, यानी 2/25 आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। ध्यान देना क्या करूंगा मैं, तो चक्र जो किस्त है वार्षिक ही है, और साल कितने हैं, 2 साल है। चलो पहले साल में आपकी किस्त कितनी आएगी, 25 की 27, कितनी आएगी, 25 की 27। अब जैसे ही दूसरा साल आएगा ना, तो आप क्या कर देना, 25 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर, यानी पहले साल में किस्त आपकी 25 का 27, दूसरे साल में किस्त कितनी 26, 25 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर, लेकिन तीसरे साल होता तो 25 की पावर 3 27 की पावर 3, इसी तरह आपकी चलती रहती। क्लियर है। अब ये है आपका पी, और ये है आपका आपकी किस्त, किस्त को मैं यहाँ पे के कंसिडर कर ले रहा हूँ, सी। अब ये बताओ, अगर 27 का स्क्वायर किस्त यहाँ दे रहे हो, तो ऊपर भी तो 27 का स्क्वायर किस्त दोगे, तो यानी एक 27 से इंटू लगाओगे। क्लियर है। तो भाई ये रेशियो गड़बड़ ना हो, तो 27 की इंटू यहाँ भी लगा दो। अब जो पहले आपने साल किस्त दी है, देखो किस्त जब भी आप देते हो ना, तो किस्त के साथ साथ आप उसका थोड़ा सा अमाउंट भी लौटाते हो उसे, यानी पहले साल की किस्त पर जो आपने ब्याज दिया होगा, वो किस पर दिया होगा, वो तो आपकी ये है 25 का स्क्वायर 625, और 25 दूनी 50, यानी 675। पहले साल आपने ब्याज दिया होगा 675 पर, दूसरे साल आपने ब्याज दिया होगा 25 का स्क्वायर यानी 625 पर, यानी पहले साल 675 ब्याज, दूसरे साल 625 ब्याज, टोटल आपने किस अमाउंट पर ब्याज दिया ये देख लो जरा। तो ये आपका 6 दूनी 12 और एक 1300। चलिए पहले साल आपने कितने ब्याज दिया, 1300। आपने अमाउंट कितना लिया था, 13,000 ही उधार लिया था। सिंपल है। किस्त कितनी है आपकी, 27 के स्क्वायर में, किस्त कितनी है 27 के स्क्वायर में, तो आपका 27 का स्क्वायर कितना होगा, 8% है ना, 27 का स्क्वायर, ठीक है, तो 8% है, सही है। 27 का स्क्वायर होगा आपका 729, कितना होगा 729। अब बताओ ये बराबर किसके है, आपकी रकम कितनी है, 13,000, दिख रहा है 10 गुना है, तो किस्त भी आपकी कितनी हो गई, इसका 10 गुना, यानी कितना आ गया आपका आंसर 729, एक जीरो और टांग दो, काम खत्म। ये आ गया क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका ये कि 10% वार्षिक ब्याज से 3.5 वर्षों के लिए निवेश की गई निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि के साधारण ब्याज से इतने अधिक है। ध्यान देना 10% के हिसाब से लिया आपने, 3.5 साल के लिए लिया, और चलो पहले 10% के, नहीं नहीं नहीं, धनराशि का साधारण ब्याज, पहले इतना क्वेश्चन देखते हैं, पहले देखते हैं साधारण ब्याज आपने कितना दिया। तो 10% के हिसाब से 3 साल 3.5 साल में आप कितना परसेंट दोगे, तो 3 साल में आप कितना दे दोगे 30%, और आधे साल में कितना दोगे 5%, यानी आपने टोटल कितना परसेंट ब्याज दिया, आपने टोटल परसेंट ब्याज दिया आपने 35, कितना दिया 35 नहीं सॉरी 30 और हाँ 35% ब्याज दिया, कितना दिया 35% ब्याज दिया। फिर है 9% वार्षिक ब्याज की दर से 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतने ही धनराशि पर साधारण ब्याज से इतना कम है, यानी अब आप लगाओ कि 9% के हिसाब से आपने 4.5 साल में कितना ब्याज दिया, तो 4 साल का हो जाएगा 36, और आप लगाओगे 4 साल का 36 और आधे 4.5 का मतलब आधे साल का कितना हो जाएगा 9 का आधा यानी 4.5,
कितना हो गया आपका 6 4 10 का 0, कैरी 1 3 और 1 4, यानी नीचे वाली कंडीशन के हिसाब से आपने 40.5 ब्याज दिया। ये कह रहा है 55 कम है, ये 35 है, ये 40.5 है, तो क्वेश्चन के हिसाब से देखें कितना कम है, 5.5 कम है। सही है, 5.5 यूनिट कम है। और वैसे कितना कम है, 55 कम है। सही है। और आपने देखो परसेंटेज के हिसाब से बात चली, तो आप मान कंसिडर कर लेना कि जो आपकी राशि होगी ना वो 100% होगी। ठीक है, यहाँ पे 35%, यहाँ 40.5%, वैसे 5.5% और क्वेश्चन के हिसाब से 55, 1% बराबर निकालोगे तो 55 बड़े 5.5, और राशि निकालनी तो गुणा 100, पॉइंट हटा के यहाँ पे टांगो और ये एक बार जाएगा, आपका आ जाएगा ये 1000 आ जाएगा, काम खत्म। तो आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन वही रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक ही निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो मतलब मान लो कि एक है आपकी राशि, वो 2 वर्ष में दोगुनी हो गई। कितने साल में भाई? 2 वर्ष में दोगुनी, यानी 2 साल में दोगुनी। क्लियर है? उसी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी है? यानी 2 साल में 2 गुनी, तो अगले 2 साल में फिर 2 गुनी हो जाएगी ना, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है जो ब्याज के ऊपर लगता है ब्याज, यानी फिर 2 गुनी, 2 गुनी का तो 2 दूनी 4, आपको कितना करना है, 4 गुनी करना है, तो 1 से 4 गुनी हो तो गई है, ये 4 गुनी हो कितने साल में, 2 + 2 यानी 4 साल आंसर क्वेश्चन का आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन। विनीता 12,000 की धनराशि 9% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि के लिए निवेशित करती है। चलो समझ में आता है इतने का, जिस पर वो इतना मिश्रधन प्राप्त करती है, यानी उसने इतने की राशि इतनी बना दी। अब आप ये देखो, फिर पूछा गया कितने वर्षों में निवेशित की गई थी। अच्छा, इतने की राशि आप उसने इतनी बना दी, यानी आपका ब्याज कितना हो गया, तो एस आई यहाँ पे सीधे हम लगाएंगे, एस आई इक्वल टू PRT/100। सही है, तो ऐसा ही देखो कितना मिल गया, यानी 12 6 6 6 7 8 6 6480 मिल गया उसे एस आई। पी कितना है, 12,000 पर मिला। आर कितना है, आर दे रखा है 9%, समय निकालना है टी। क्लियर है, अपॉन में 100 टांग दो, दो ये कटेगा और ये भी आपका एक कट ही जाएगा, तो 12 पंजे सॉरी 12 पंजे 60, 12 चौक 48, अच्छा 9 भी बचा है आपका। हाँ, तो ये आमने सामने कट जाते हैं ऊपर ऊपर के, तो 9 छंग 54, यानी क्वेश्चन का सर आ गया 6 साल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो खुद, उसके बाद देखें कैसे करेंगे आप सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखो कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर से 3 वर्षों बाद मिश्रधन आपका इतना होता है, और 7 वर्ष बाद आपका मिश्रधन इतना हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2 गुनी हो जाए तो ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, ये देखो यहाँ तक पहले समझो क्वेश्चन क्या है, 2 गुना हो जाता है, ये जो है आपका मामला साधारण ब्याज पर है। आप ये देखो कि आपकी ये थी राशि, पता नहीं कितनी थी, ये हो गई राशि कितनी आपकी, ये हो गई राशि आपकी 9036 हो गई। कितने साल में हो गई, दिख रहा है आपको कि 3 साल में मामला 9036 हो गया। आगे फिर 7 साल में कितना हो जा रहा है मामला, 7 साल में आपका मामला हो जाता है ये 11,484। अब यहाँ से ये देख पा रहे, अच्छा जो आपका साधारण ब्याज होता है वो आपका केवल अमाउंट पर लगता है, ना कि ब्याज पर। तो यहाँ पर जो 7 साल में ब्याज, यहाँ पर जो ये 3 साल की रकम इतनी हुई, 7 साल, अच्छा ये 7 साल ही यहाँ नहीं हुई है, 7 साल ही यहाँ से यहाँ तक हुई है, टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक हुई है। ठीक है, तो ये 3 साल तक, ये 7 साल तक, इतने साल में यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है, तो आपका आएगा 4 साल में। आप देखो 4 साल में आपका जो ब्याज था, जो ऐसा ही था, वो कितना बढ़ा, आप घटा लो, घटाओगे तो आप 14 में से 6 घटाओगे तो आपको 8 आएगा, 7 में से 3 घटाओगे तो 4 आएगा, और आपका यहाँ बचा 4 ये 4 ही आएगा, और 11 में से 9 घटाओगे तो आपको कितना आएगा, 11 9 10 11 यानी 2 आ जाएगा। क्लियर है, तो आप देख पा रहे हो कि 4 साल में जो आपका मामला है, 4 साल में जो आपका ब्याज है 2448 मिल जाएगा, तो 1 साल में आपका साधारण ब्याज बताओ कितना मिल जाएगा। तो आप भाग करोगे, 4 छंग 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1 साल में आपका जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 612 है। अब आप ये बताओ, आपको पी निकालना है। पी निकालने के लिए क्या आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर 3 साल का जो ब्याज है वो घटा दिया जाए। चलो मार्कर जरा चेंज कर लेता हूँ,
थोड़ा आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि अच्छा है। ठीक है, ये बताओ अगर इसमें से, इस वाले में से अगर मैं 3 साल का ब्याज माइनस कर दूं तो आपका क्या पी मिल जाएगा? तो जी बिल्कुल मिल जाएगा। साधारण ब्याज 1 साल का 612 है, तो 3 साल का कितना बनेगा? तो 3 साल का आपका 3 गुना है, यानी 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 छक 18, यानी इसमें से आप 18 36 घटा दीजिए, तो अगर 18 गया 0, 3 में से 3 0, और 10 में से 8 आपको जाएगा तो 2, और यहाँ पे बचा 7, 7 में से 1 गया आपका, सॉरी 8, 8 में से 1 गया 72। तो आपको जो 72,000 है आपका क्या आ गया पी। और आप ये देखो, आपको जो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, वो भी निकटतम स्थान तक। ये भी ध्यान रखना है, निकटतम, कभी एक्यूरेट निकालने बैठ जाओ, निकटतम स्थान तक। तो आप ये बताओ, जब ब्याज की जो दर है वो दुगनी करनी है, चलो ब्याज की दर अगर निकालना चाहो वो भी निकालो। ब्याज की दर कैसे निकालेंगे? तो ब्याज की दर निकालनी है, 1 साल का ब्याज कितना? 612, और आपका जो वो है पूरा आपका वो कितना हो गया, रकम पी और गुणा 100, ये आपकी दर निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? आपकी दर निकल जाएगी। आर इक्वल टू आप निकल दोगे, ये आप डिवाइड करो, और लगभग देखो ये 6012 जो है 72 से कितनी बार कट जाएगा? तो 8, अगर मैं 72 के देख रहा हूँ कि 72 के अगर 8 से गुणा लगाऊं, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, यानी 500, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 1 57, यानी इतना। और अगर 72 की 9 से लगाएं तो 9 दूनी 18, और 9 सत्ते 63, 63 और एक आपका 16, यानी इसे लगभग मान के देखो, चलो ये देखो आपका इसके बीच आ रहा है, यानी आप इसे लगभग मान के चलो कि 8 से तो कटेगा नहीं, 8 से ऊपर मान लो, 8 से ऊपर लगभग हम इसे 8.5 मान के कंसीडर कर ले रहे हैं। क्लियर है? 8.5 मानकर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ी जगह मेरे पास कम है, मैं थोड़ा इसे यहाँ से ये वाली चीज मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, समझाना भी है क्योंकि आपको, चलिए समझ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। फिलहाल मेरा मानना ये है, पेपर में आप इसे अगर टाइम कम है तो आप छोड़ दो क्वेश्चन। चलिए, अब ये बताओ, आपको निकालना है सीआई, ध्यान देना, सीआई निकालना है आपको। अब बताओ, अगर आप ब्याज की दर को दुगना कर दी, तो जहां आपको पहले 612 ब्याज मिल रहा था, केवल अभी साधारण ब्याज को कंसीडर करो। सीआई तो निकालना है, लेकिन पहले थोड़ी देर साधारण ब्याज को कंसीडर करो। तो जहां आपको पहले अगर 612 का ब्याज मिल रहा था, तो वहीं आपका 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? वहीं आपका अगर 2 साल, सॉरी 612 1 साल का ब्याज, ब्याज डबल, दर दुगनी होने पर 612 का डबल, यानी 1 साल का ब्याज आपको 612 निकालोगे, तो यानी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी 1200। तो क्या था आपका 12, 1 साल का 612, 2 साल का 1 साल का कितना? 1 साल का पहले 612, तो डबल होने पर 12 दूनी 24, यानी 1224, और 1224 ये। क्लियर है? अब ब्याज की दर अगर डबल करें तो 1224 आपका हो जाएगा। अब आप ये बताओ, साधारण ब्याज हुआ ये तो 1 साल का 1224, दूसरे साल का भी 1224, लेकिन जैसे चक्रवृद्धि ब्याज के करो तो पहले साल पे जो ब्याज दे रहे थे ना, उस पर भी ब्याज के ऊपर ब्याज दे दो, यानी आप 1224 पर आप दर को डबल कर दो। 8.5 का डबल कितना हो जाएगा आपका? 17%, यानी लगभग इसका आप 17% निकालो। अब यहाँ पे भी थोड़ा हम लॉजिक लाएंगे, क्योंकि आपको एक्यूरेट निकालना। आप 17% को लगभग में मान के चलो 15%। आप 15% मान के चलोगे तो आप सीधे बता दो कि भाई 1224 का 10% कितना होता है। अगर 1224 का पहले 10% निकालोगे तो आप लिखोगे 1224.4, ये हो गया 10%। 5% कितना होगा? इसका 5% निकालोगे तो आपका हो जाएगा 124, 122 का आधा, यानी 122 का आधा, यानी आपका लिख दोगे इसमें दो, यहाँ पे लिखते हैं जरा, 2 छंग 2 एकम, और आपका 2 दूनी, यानी 61.2, यानी ये मैंने 15% मान लिया। जरा इसे जोड़ते हैं, कितना बैठेगा आपका? 4 और 2 6, 2 1 3, 6 7 8, यानी आपका 183.6 बैठेगा। कितना बैठेगा? 183.6। अब आप टोटल दो जोड़ लो, देखो 2 साल का यहाँ पे लिख लो 183.6, इन सबको जोड़ना, इन सबको जोड़ोगे तो 12 दूनी 24, यानी 2448, तो आपका केवल ऐसा ही हो गया। पिछले साल की ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ोगे तो 183.6 हो गया। सबको जोड़ दो, आपको लगभग आंसर आ जाएगा। तो 0.8 यानी 11, 4 और 1 5, 8 5, 13 का 3, कैरी 1, 5 4 1 5 और 1 6, यानी 2631। 2631 के आसपास कौन सी संख्या आपका दूसरा ऑप्शन है? आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखना। क्वेश्चन फिलहाल अच्छा था, पेपर में अगर आप इसे छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हैं।